हे वेलकम बैक। मैं हूं विजेंद्र फ्रॉम PSI टेक। हे वेलकम बैक। हम सभी जानते हैं कोई भी टूल एक काम के लिए नहीं बनाया गया है। आज हम बात करते हैं रेक्टेंगल मार्की टूल का। और रेक्टेंगल मार्की टूल से हम कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, चलिए हम बना के देखते हैं नई नई चीज़ें। जैसे कि मेरे पास ये एक फ़ोटोग्राफ है एंड मैं इस पर कलर फिल करना चाहता हूँ। तो मैंने सेलेक्ट किया, पहले एडजस्टमेंट लेयर पे आया मैं और सॉलिड कलर पे मैंने क्लिक किया। देन मैं कलर फिल करता हूँ ब्लैक एंड मैंने ओके किया। और अब मैं जाता हूँ ब्लेंड मोड पे। देन हम कलर वर्न का इस्तेमाल करते हैं, क्लिक। और देखिए ये कुछ ऐसा इफेक्ट आया है, लेकिन अगर आप इसकी फिल को चेंज करते हैं, फिल की जो वैल्यू है यानी कि 100:1, अगर आप इसे चेंज करते हैं तो देखिए कुछ शानदार इफेक्ट आया। ओके, इवन आप कलर भी चेंज कर सकते हैं जिस कलर पे आपको इफेक्ट देखना है। देखिए, लेट्स ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, लेट्स क्लोज। रेक्टेंगल मार्की टूल लिया, शिफ्ट को दबाते हुए एक स्क्वायर बनाया। एक न्यू लेयर लेंगे और दिस इज ए स्क्वायर। अगेन रेक्टेंगल मार्की टूल लिया और एक रेक्टेंगल बनाया। फिर से एडजस्टमेंट टूल पे एंड सॉलिड कलर, चूज एनी कलर, गो विद दिस, लेट्स रीनेम इट। ये रेक्टेंगल बन गया। मैंने शिफ्ट को दबाते हुए एक स्क्वायर बनाया और एडजस्टमेंट लेयर एंड सॉलिड कलर एंड चूज एनी कलर लाइक दैट। दिस इज द ग्रीन कलर एंड मूव टूल पे आया, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म मोड एंड कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट को दबाए रखिए और यहाँ से इस कॉर्नर से इसे यूँ कीजिए मर्ज एंड अप्लाई। ये हमने ट्रायंगल बनाया। फिर से मैंने मार्की टूल लिया और अब एक और शेप बनाई मैंने। एडजस्टमेंट लेयर पे आया, सॉलिड कलर एंड एनी कलर फिल लाइक दैट, ब्लू। कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस कीजिए जिससे ये गाइडलाइंस आपके पास आ जाएगी और यहाँ से इन दोनों के सेंटर पे एक लाइन कीजिए जस्ट लाइक दैट। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट को होल्ड कीजिए, दबाए रखिए उनको और यहाँ पे इससे यूँ अप्लाई कीजिए, यहाँ से इसे नीचे कीजिए। फिर से रेक्टेंगल टूल लीजिए और फिर से एक स्क्वायर बनाइए एंड कलर फिल कीजिए, सिमिलर कलर, क्लिक ऑन दिस। मैंने इसे यहाँ पे रिपोजिशन किया। अल्ट को होल्ड किया, चलिए दूसरा बनाते हैं। इसकी कॉपी लेते हैं, दिस, ट्राई अनदर कलर, कंट्रोल जी से कॉपी की, ऊपर लेके आए, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म मोड, राइट क्लिक किया और फ्लिप वर्टिकली। आइए एक क्यूब बना के देखते हैं। फिर से मैंने रेक्टेंगल टूल लिया और शिफ्ट के साथ एक रेक्टेंगल स्क्वायर बनाया एंड मैं एडजस्टमेंट लेयर पे आया। मैंने यहाँ पे एक ब्लू कलर लिया, देन मैं इसकी कॉपी करूँगा, इसको मैं यहाँ पे ले जाऊँगा और इसका थोड़ा सा कलर चेंज करूँगा। थोड़ा सा कलर मैंने डार्क किया इसका और आप देखेंगे कि ये इसके ऊपर है। मैं इसके इसे नीचे डालता हूँ और अल्ट के साथ एक और कॉपी लेता हूँ, तो ये कॉपी यहाँ पे आ गई है। देखिए मैंने इसे यहाँ पे सेट कर लिया। इसके नीचे, इसके एग्जैक्ट नीचे इस लेयर पे होते हुए मैं कंट्रोल टी दबाता हूँ, ट्रांसफॉर्म मोड, कंट्रोल को दबाए रखते हुए इस कॉर्नर को मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ पे लेता हूँ और इस कॉर्नर को यहाँ से पकड़ते यहाँ पे और इस कॉर्नर को यहाँ पे, और इनको सही से अलाइनमेंट करना है हमें, पिक्सल टू पिक्सल अलाइनमेंट। जूम करके आप एक्यूरेटली कर सकते हैं। और मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। देन अब मैं इस ऊपर वाले पे आता हूँ और मैंने इसकी एक कंट्रोल जी से कॉपी की और ठीक मैं इसे भी सेट कर लेता हूँ, ठीक है ना। कंट्रोल के साथ मैंने इसे यहाँ पे मूव किया और इसे यहाँ पे एंड अप्लाई किया। इस पे मैंने डबल क्लिक किया और इसका कलर थोड़ा सा ब्राइटर किया, ब्राइटनेस पे आया जस्ट
मैंने फिर से एक रेक्टेंगल बनाया, न्यू लेयर लिया और एडजस्टमेंट लेयर एंड फिल कलर, आई फिल दिस कलर ग्रे। कंट्रोल जे से एक और कॉपी लिया मैंने, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म मोड, कंट्रोल शिफ्ट के साथ यूँ किया। इसकी एक और कॉपी की मैंने स्लाइड यहाँ से, और इसकी कंट्रोल के साथ इसके पॉइंट को पकड़ के यहाँ पे अलाइन किया। मैंने फिर से रेक्टेंगल टूल लिया और एक स्क्वायर रेक्टेंगल बनाया और इसे एक कलर के साथ में फिल करता हूँ। यहाँ से गाइडलाइंस लाया और इसे सेंटर में पोजीशन किया, एक ऊपर से लाया और इसे यहाँ पे, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ इस पॉइंट को यहाँ पे और इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे, देन इसे यहाँ पे और इसे थोड़ा सा नीचे। कंट्रोल जे से एक और कॉपी किया, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म मोड, राइट क्लिक की एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल। इसे अलाइन कर लेते हैं एरो की से। तो यहाँ पे हमने एक ही टूल की मदद से कुछ जियोमेट्रिक शेप्स बनाए। आइए कुछ और ट्राई करते हैं। देखिए, मेरे पास ये फ़ोटो फ्रेम है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई फ़ोटो आए। देखिए, वेरी सिंपल, डबल क्लिक करता हूँ मैं इस पर और इस सिलेक्शन को मैंने यहाँ बनाया और राइट क्लिक किया और ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक किया और कंट्रोल के साथ इन कॉर्नर से मिलाता हूँ मैं। देखिए, कॉर्नर मैच इट, और यहाँ पे अप्लाई किया। सिलेक्शन हमारे पास कुछ ये है और मैं बैक स्पेस से इस सिलेक्शन को डिलीट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से लॉक डिलीट कर लिया। पहले आप लॉक कर हटा लीजिए और फिर मैं अगर बैक स्पेस दबाता हूँ तो मेरे सामने ये लेयर ट्रांसपेरेंट हो जाती है। और मैं इस फ़ोटो को जस्ट यहाँ से मूव करता हूँ, इस फ़ोटो पे आता हूँ और इसे नीचे डालता हूँ। तो ये फ़ोटो यहाँ पे आ गया है और इस फ़ोटो को हम रोटेट कर सकते हैं मे बी ऐसे। एक तरीका ये भी है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी से इस फोटो को कॉपी कीजिए और यहाँ पे आइए, न्यू लेयर लीजिए, पेस्ट कीजिए, इसे इसे छोटा कीजिए, सेट कीजिए ऐसे। फ़ोटो की ओपासिटी को बिल्कुल कम कर दीजिए और अगेन एक रेक्टेंगल बनाइए। रेक्टेंगल राइट क्लिक कीजिए, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन कीजिए और इसे यहाँ से सेट कीजिए। इसकी ओपेसिटी फुल कर दीजिए, यहाँ से अप्लाई कर दीजिए और कंट्रोल जे कर दीजिए और इस नीचे वाले लेयर को डिलीट कर दीजिए। देन फिट इन फ्रॉम, ये भी यहाँ से ऐसे आ गई, बट इसे आप ऐसे ही रहेगी ये, और इसे आप मूव भी कर सकते हैं इधर से उधर। मेरे पास एक और फोटो है, चलिए इस पर कुछ करके देखते हैं। रेक्टेंगल टूल को लिया और फ्रेम का एक एक्यूरेटली सिलेक्शन बनाया न्यू करके और बैक स्पेस से इस एरिया को डिलीट कर दिया, ये ट्रांसपेरेंट हो गई। एंड फाइल एंड प्लेस एम्बेड, एक फोटोग्राफ में यहाँ पे लाया और अप्लाई किया और इसे नीचे कंट्रोल टी से इसे ट्रांसफॉर्म मोड में और जस्ट छोटा किया और सेट अकॉर्डिंग द पिक्चर, ऐसे आ गया। यानी कि ये विंडो है और इसमें जो बाहर का व्यू है वो कुछ ऐसा है। मेक रैंडमली सिलेक्शन, राइट क्लिक एंड ट्रांसफॉर्म एंड कंट्रोल के साथ कॉर्नर सेट कीजिए।
एंड अप्लाई। जिस लेयर पर डिजाइन है उस लेयर पे आइए और बैक स्पेस दबाइए। इट्स ट्रांसपेरेंट, देन फाइल एंड प्लेस एम्बेड, चूज द फोटो। मैं फ़ोटो लाया यहाँ पे एक और इसे नीचे ड्रैग किया एल फ्रेम के, और यहाँ से कंट्रोल के साथ इसे भी अलाइन किया। देखिए यूँ मैं यहाँ पे रफली कर रहा हूँ। एक और फ्रेम है मेरे पास, रेक्टेंगल टूल को लिया मैंने और यहाँ से मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ, दिस। अब मैं शिफ्ट को होल्ड कर लेता हूँ, दबा लेता हूँ, ताकि मैं एक सिलेक्शन और ऐड कर सकूँ इसमें। दिस होल्ड कर लेता हूँ और एक सिलेक्शन और कर सकूँ। एक बार और शिफ्ट को दबा के डबल क्लिक के लिए अनलॉक कीजिए इसे और बैक स्पेस दबाइए। ये ट्रांसपेरेंट हो गई है। और अब आप फ़ोटो लाइए, कोई भी फ़ोटो जस्ट आप नीचे कीजिए और आप उसमें फिलअप कर सकते हैं, 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। कंट्रोल टी एंड बिगर। आप चाहें तो मल्टीपल फ़ोटो भी लगा सकते हैं। एक यूजेस आप ये कर सकते थे, ट्राई अनदर इमेजेस। मेरे पास एक और फ़ोटो है और जैसे कि मैं रेक्टेंगल टूल से आया और मैंने इस एक पक्षी को सेलेक्ट किया। मैं राइट क्लिक करता हूँ इस पर और यहाँ पे देखिए फिल एक ऑप्शन है। फिल में आप देखेंगे कंटेंट क्या है, तो हम करेंगे कंटेंट अवेयर। ये चेक कर लीजिए ब्लेंड मोड नॉर्मल हो, ओपेसिटी 100 हो एंड कंटेंट अवेयर। बस यहाँ पे ओके कर दीजिए, ये गायब हो गई। देन सेलेक्ट अगेन, राइट क्लिक, फिल एंड कंटेंट अवेयर, ये डिलीट हो गई। तो ऐसे आप चीज़ों को हटा भी सकते हैं। आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि एक टूल से हम कितनी भी सारी चीज़ें कर सकते हैं और ये कह नहीं सकते कितनी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि ये अनलिमिटेड है। जितना आपका दिमाग चल सके, जितने आप क्रिएटिव सोच सकें, उतनी चीज़ें आप बना सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे एक न्यू वीडियो में। जब तक वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ में बेल भी बजाइए।